हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की जय। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामीति नामने। नमो ओम परम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तिये भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान नारायण गोस्वामीति नामने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान केशवति नामने। अतिमत्स्य चरिताय स्वाश्रितानंचन पालिने जीव दुखे सदातारि श्री नाम प्रेम दायिने। गौराशय विग्रहाय कृष्ण कामेचारिणे रूपानुप्रवराय विनोदेति स्वरूपिणे प्रभुपादंतर्गणाय सर्वसद्गुणशालिने मायावातमोद्यानाय वेदांतार्थविदे नमः। नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तस्मै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति विदे देवी सत्यवर्ते नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया आनंदिनी दासी, वेरी गुड। ठीक है, तो प्रतिदिन नियम पूर्वक ये करा करो और सभी लोग इस चीज को सीखो, ठीक है। और इसमें हम कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हम गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं तो हमारे गुरुदेव के जो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, उनको प्रणाम करना चाहिए। और हमारे जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के जो दीक्षा गुरु है, कम से कम एटलीस्ट हमें उन लोगों को प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। फिर गुरु परंपरा में फिर हमने नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, राधा रानी, कृष्ण और पंचतत्व महामंत्र, ठीक है। ये सीक्वेंस है, उसको पालन करते हुए ये प्रतिदिन करना चाहिए। और ये जो श्लोक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूरे जीवन काम आने वाला श्लोक है। क्योंकि मैंने जो श्लोक जो चुन चुन के लिए हैं उसमें से इम्पोर्टेंट भी श्लोक है। क्योंकि जो भी हमने श्लोक सुने हैं, करे हैं, आप लोग देखना वो जगह जगह यूज हो रहे होंगे। जगह जगह लोग उन श्लोकों को कथाओं में बोलते हैं। ये एक बिल्कुल कॉमन श्लोक मैंने लिए हैं। तो ये जो श्लोक हमने लिया है भगवत गीता का, ये जो श्लोक है ये बहुत जगह यूज होता है। और अगर आप प्रचार करना है तो भी बड़ा युक्त होगा, है ना। प्राय देखने को मिलेगा कि हमें बहुत सारे जो भक्त है दोस्त दिखाई देंगे, है ना। तो क्या हमें दोस्त देखने नहीं देखने, तो कहते हैं भैया हमें किसी प्रकार का कोई दोस्त नहीं देखना। सब सर्वप्रथम तो ये है, अगर कभी किसी का कोई अपराध हो जाता है, अगर किसी ने किसी के प्रति अपराध किया तो उसको कैसे हम काट सकते हैं, क्या क्या विधि हो सकती है, बताइए कौन कौन बता सकता है। अगर हमारा किसी के प्रति अपराध हो गया तो क्या करने से अपराध कट सकता है। मोनिका शर्मा जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी हम जिसके प्रति अपराध हुआ है यदि उसी के चरणों में जाके माफी मांगे, क्षमा मांगे कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो वो अपराध क्षमा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई विधि है, कोई बता सकता है। एक तो क्षमा मांग ली। हाँ जी, विभा वर्मा बताइए सेकंड प्रभु विधि। जी जिसके प्रति अपराध हुआ है
उसके उस जैसे मतलब किसी गुरुवर्ग के प्रति अपराध हुआ है या जिसके भी प्रति अपराध हुआ है, उसके भक्तों के उसके उसके नीचे के नीचे मतलब नीचे उसके लेवल तक भी जो भी है उनकी सेवा करने से अपराध खत्म हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड, सेवा करने से, वेरी गुड। तीसरा कोई लक्षण है, कोई वहां और कोई है, कोई और भी तो तरीका है? शशि तिवारी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी हमें अपना हरिनाम और हरिनाम की मात्रा बढ़ा के उससे भी हमें क्षमा, वैष्णव से क्षमा मिल सकती हाँ, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी लक्षण है, बता कोई है? नहीं है। अरे आनंद दासी, अच्छा और भी कुछ है, बताओ। प्रभु जी अगर जैसे हमारे जिसके प्रति अपराध हुआ हमें पता नहीं चलता तो हमें डेली मतलब वांछा प्रवेशी वाला मंत्र करते हुए भगवान के गुरु और गुरु के आगे प्रणाम करके क्षमा मांगनी चाहिए। जो ये मूल, ये इसको हम बोलते हैं पश्चाताप। ठीक है, यथार्थ डेटा, इसके अलावा और कुछ है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी ये जो पॉइंट बताए हैं ये तो सब है ही, लेकिन एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाह रही हूँ कि अगर हमने जाने अनजाने किसी के चरण में अपराध कर दिया है और हमें बाद में पश्चाताप हो रहा है तो फिर हम उनका क्या करेंगे कि उनकी निंदा ना करते हुए उनका अच्छे से बखान करेंगे कि नहीं, जो मुझसे हुआ वो गलत हुआ है, ये बहुत अच्छे हैं, या उनके बारे में जो है अच्छी अच्छी बातें ही लोगों को बताएंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, और कोई? हाँ जी, भगवती जी। प्रभु जी हम जैसे बोलते हैं कि ना, मतलब जैसे धामवास, जैसे वृंदावन धाम और ये नवदीपपुर धाम, इनको भी मतलब पूजनीय मान के उनसे हम क्षमा अपराधी, मतलब क्षमा अपराध कर सकते हैं कि हमको माफ कर दे करके, जाने अनजाने में जो हमसे अपराध हुआ। दान से नहीं, नहीं, दान से तो नहीं माफी मांगी क्या? हम डायरेक्ट व्यक्ति से मांग सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हाँ देखो, ऐसा ऐसा बोल सकते हो कि अगर हमारा किसी के प्रति कुछ अपराध हुआ है तो हम जैसे धाम में गए, तो धाम जैसे नवद्वीप में एक धाम है कोलद्वीप, तो अपराध भंजन स्थान है, तो वहां जाके अपराध भंजन हो जाते हैं, है ना, तो उसको कह सकते हो। ठीक है, हाँ जी, अंजू शर्मा जी। है। कृष्णा प्रभु जी जिसके प्रति हमसे जो अपराध हुआ है तो उसके उसे हम मतलब उसके निम्न से निम्न तक भी हम जाके उसकी सेवा कर सकते हैं और उसके लिए जो अच्छी अच्छी वस्तु जो उसको पसंद है उसको वो दे सकते हैं और मतलब उसकी सेवा कर हो सकते गया, हैं। सेम ये हो गया, ये तो बता दिया किसी ने। तो हरे सेवा करने का अर्थ हुई है जो वस्तु है। ठीक है ना? तो ये सब की विधि है कि अगर हमारा कहीं पे अपराध होता है तो ये सब कारण से हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं जिसके प्रति अपराध हुआ है। अगर वो क्षमा नहीं कर सकते तो कम से कम सेवा करो, उसकी सेवा करो, सेवा करने से भी अपराध हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो नहीं कर सकते, सेवा भी नहीं हो पा रही, वो नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं? अगर वो व्यक्ति चला गया तो क्या करो? रोते रोते पश्चाताप करते हुए हरिनाम करो, या है ना, हमारे पश्चाताप है और हरिनाम, रोते रोते हरिनाम करो। ठीक है, व्यक्ति है जिसका हमसे अपराध हो गया, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, है ना, हम उससे बोल नहीं सकते तो कम से कम उसका गुणगान करो, है ना। इस प्रकार ये सब कार्य करने से क्या होता है कि हमारा किसी के प्रति जो अपराध है वो क्षमा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है उस चीज को समझना आप लोग, तो इस श्लोक को समझने के लिए, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम मीनिंग की थी उसकी मीनिंग में और इसमें बहुत अंतर होने वाला है डिटेल में, क्योंकि इसमें हम आज कथा भी बताएंगे। तो बताया गया कि जब हमारा किसी के प्रति अपराध हो जाता है तो क्षमा हो जाती है। ये कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है सुदुराचारी, एक होता है दुराचारी। दुराचारी मतलब किसी ने बहुत बड़ा पाप किया है, जघन्य पाप किया, लेकिन उससे बड़ा दुराचारी से भी दुराचारी जो व्यक्ति है, कहते हैं अगर ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई दुराचार किया, ऐसा घृणित कार्य कर रहा है, लेकिन क्या भगवान क्या कह रहे हैं? तो भी अगर वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है तो भी क्या करो, उसे साधु ही समझो। अब ये बात हम लोगों ने सुनी, सब इसकी मीनिंग भी बता रहे हैं। अब इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि है क्या है ना, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के क्वेश्चन भी आए। और ये जो श्लोक है, इस श्लोक को समझ बड़े बड़े देवी देवता नहीं समझ पाए तो हम तो साधारण इंसान है ना। हम तो बड़े बड़े देवी देवता इस श्लोक को नहीं समझ पाए तो हम तो साधारण इंसान है। इसलिए बताया गया कि जो ग्रंथ है, शास्त्र है, हम अपनी बुद्धि से कभी समझ ही नहीं सकते, या तो गुरु वैष्णव की कृपा से ही हम इसको समझ सकते हैं, इसमें प्रवेश कर सकते हैं। बिना हम गुरु के हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में भी आप जाओगे ना, बुक्स तो हमारे पास है, लेकिन हम खुद पढ़ के क्या उसको समझ लेंगे? नहीं। जब वो टीचर है वो बताएगा तब हम उस चीज को समझेंगे। तो
इन श्लोकों को समझने के लिए, ये जो श्लोक नंबर 30 है, 31 है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसको समझने के लिए स्वयं देवताओं को भी ये समझ नहीं आया था, तो उन्होंने क्या किया था, भक्ति विनोद ठाकुर जी को घर से उठा लिया था। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी घर में सो रहे थे, तो बताया कि बिस्तर सहित उनको उठा के वो अपने लोग ले गए थे। और इस श्लोक में जो उनको डाउट था वो हम समझ सुनेंगे आगे, क्या उनको भी किस प्रकार का एक संदेह हो गया था, जो स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस संदेह को दूर किया, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं और क्या शिक्षा दे रहे हैं, तो मैं अभी आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, हम बताएंगे भगवत गीता में, जो स्वामी महाराज जी की जो भगवत गीता है उसमें से आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो दिया गया है वो बड़ा सरल भाषा में दिया गया है। ये जो बता रहे हैं, अभी से सुदूराचारो भजते मां मनन्य भाग, ये बता रहे हैं जो जगन्य से जगन्य कर्म करता है, पाप कर रहा है, या दुराचार से सुदुराचार व्यक्ति, कहते हैं अगर वो मेरा क्या कर रहा है, अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, तो क्या करो, उसे साधु ही समझो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सम्यक व्यवस्थित ही सा, वो क्या है, पुण्य पे संकल्प वाला है, वो क्या है, अपने संकल्प में दृढ़ है। तो सबसे पहले हम लोग ये श्रवण करेंगे कि इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। क्या? अनन्य भक्ति, जो हम लोगों ने पूर्व पूर्व में भी सुनी, और हमारी जो कल मैंने हमारी जो हमारे परम गुरुदेव की जो भगवत गीता है उसमें भी इस चीज को अच्छे से बताया गया है कि अनन्य भक्ति है अर्थात जो अन्य देवी देवताओं का भजन नहीं करता, ठीक है, आप सभी लोग जानते हो। दूसरा है कि वह मेरी भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्म आदि का अनुष्ठान नहीं करता, जो हम लोग जानते हैं। तीसरा है मेरी प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त कोई राज्य सुख आदि की कामना नहीं करता, वह साधु है। ये 3 कंडीशन बताई गई है जो हम लोगों ने पूर्व पूर्व में भी सुनी है, ठीक है। तो पहले इसी को आज हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इस श्लोक को हम कल अच्छे से समझेंगे, कल मैं दोबारा आऊंगा। तो बता रहे हैं कि 3 कंडीशन बताई गई है। पहला है कि वो अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करता, है ना, वो किसी का भजन नहीं करता। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों के अंदर कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है कि हम भी अनन्य भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो हमारे गोस्वामी वो कहते हैं भैया अनन्य भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है, जन्म जन्मांतर कई जन्म लग जाते हैं अनन्य भक्त तक पहुंचने के लिए, अभी भक्ति की नहीं हमने। अनन्य भक्त ये 3 कंडीशन का पालन करने में ही कई जन्म लग जाते हैं। तो भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवत धाम की तो बात तो बहुत दूर की बात है, अभी इन 3 चीजों में ही हम फंसे हुए हैं। जो व्यक्ति मठ मंदिर में चला गया उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, मठ मंदिर में रह रहा है, तो मठ मंदिर में ठाकुर जी हैं, वहां कोई देवी के विग्रह नहीं है, कोई किसी अन्य कोई विग्रह नहीं है ना। तो क्या है, उनको चाहते ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, मंदिर में जो स्थापित विग्रह उनकी उपासना करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में, कोई गृहस्थ में है, तो वह कंडीशन आ जाती है कि अगर कोई स्त्री है वो शादी करके विवाह करके किसी घर में गई, हो सकता है वहाँ भोलेनाथ जी भी हो, देवी जी भी हो, कोई भी हो, है, यहाँ तक कि साईं बाबा तक भी आजकल लोगों के घर में फिट हो गए, वो भी हो, तो क्या फिर वो अनन्य भक्ति भी नहीं हुई? क्या अगर वो चलो नहीं भी हुई, हमारे घरों में हम क्या कर रहे हैं कि हमने कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, क्या पता हमारे घर में अन्य और कोई देवी देवता हो, कुछ ऐसा हो। किसी के घर में तो भैया घरों में जो वैसे लोग होते जो शरीर छोड़ दिया, उनके पूर्वज उनके भी फोटो मंदिरों में लगा के रख देते, है ना। तो जैसे जाने अनजाने में दीप बत्ती धूप वहां भी घूम जाती है, तो क्या फिर तुम्हारे अन्य भक्ति भी? चलो ये सब भी हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति ये सब का पालन नहीं कर रहा, वो एकमात्र भगवान का भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कृष्ण को मान के बैठा हुआ है। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आती है कि जब कोई बीमार पड़ गया, पति का एक्सीडेंट हो गया, पत्नी बीमार हो गई, बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने बोल दिया भैया बहुत गंभीर है, इधर दिखा रहे हैं उधर दिखा रहे हैं, किसी को ऊपरी वो प्रेत आत्मा लग गई, कोई भटक रहा है, किसी ने बोल दिया भैया तुम्हारे घर में बड़ा दुख तकलीफ आ रही है, कुछ ऐसा है, हवा है, ये है, तब देखी जाएगी हमारी अनन्य भक्ति। तब क्या है, किसी ने बोल दिया भैया बागेश्वर धाम बाबा बाबा है वहां जाओ, तुम्हारे बेटे में जो भूत लगा हट जाएगा। जाओगे नहीं जाओगे? जाएंगे, सब दौड़े दौड़े जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भैया? परेशानी है, विपत्ति है घर में, जाना पड़ेगा। फिर क्या चले गए तो फिर क्या आपकी अनन्य भक्ति रही? नहीं, फिर आपकी अनन्य भक्ति नहीं रही। तो हमें लगता है कि अभी हम अनन्य भक्त है, अभी हम अनन्य देवी देवता की उपासना नहीं कर रहे, लेकिन जाने अनजाने में हम कर ही बैठते हैं। तो एक ही कंडीशन में आने के लिए हमें कई जन्म लग जाते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भैया जानने के लिए है कि भैया जो भगवान है वो कृष्ण है,
अकेले केवल कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके दास दासी है। इसको जानने के लिए ही हमें कहते हैं कि एक जीवन में यही जान लेना है, ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ही जान ली, समझ लेना हमने वो मनुष्य जीवन साकार कर लिया। लेकिन अभी हमारे अंदर ये एक अहंकार है कि स्वयं बड़े बड़े वैष्णव कहते हैं कि अभी हमारी भी कृष्ण के प्रति ये एकमात्र एकनिष्ठ भक्ति नहीं हुई। वो तो ऐसा बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं हमें बताने के लिए कि तुम अपने अंदर अहंकार मत पाल लेना कि तुम एकनिष्ठ भक्ति कर रहे हो, है ना। अभी दिख जाएगी एकनिष्ठ भक्ति। कभी हमारे घर में हम पे कोई विपत्ति आ जाए ना, कोई बोले तांत्रिक को बुलाना है, झाड़ फूक कराना है, ये कराना वो कराना है, वहां हमने करा लिया तो समझना तुम्हारी एकनिष्ठ भक्ति पता चल गई। लेकिन हो सकता है किसी के अंदर ज्ञान के द्वारा कि नहीं भैया मैं तो जो है कृष्ण को मानती हूँ, किसी ने बोल दिया भैया इसको बुला लो उसको बुला लो, ये तो नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी, मैं नहीं पर करूंगी, है ना, जो होगा कृष्ण देखे जाएंगे। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन में इस प्रकार विपत्ति आई थी। उन्होंने एक बाबा था जो अपने आप को बोलता था मैं कृष्ण हूँ, भगवान हूँ, स्त्रियों को बुलाता था कि मेरे साथ आओ रासलीला करो, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनका भांडा फोड़ दिया। बड़ी लंबी कथा है। वो व्यक्ति जो था सिद्धियां उसने अर्जित कर रखी थी, उसने सिद्धियों के बल पे जब उसको जेल में बंद किया उसने खाना पीना बंद कर दिया और क्या किया, अपनी सिद्धियों के बल पे भक्ति विनोद ठाकुर जी और उनके पूरे परिवार पे उसने झाड़ फूक फूक दी, जो बुरी आत्माओं को उन पे लगा दिया। हुआ क्या, भक्ति विनोद ठाकुर जी पे तो कोई असर नहीं हुआ कि वो भजनशील व्यक्ति हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार जो था बीमार पड़ गया, सबको बुखार आ गया। लेकिन क्या उन्होंने कोई तांत्रिक बुलवाया, कुछ करा नहीं। उन्होंने क्या किया, एकमात्र सबको बोला भगवान का नाम लेते रहो, कि भगवान राम नाम की औषधि, इसका पालन करो, यही पालन करो बस। वो करते 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 समय लगा, थोड़ा समय लगा, लेकिन सबके सब धीरे 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 ठीक हो गया। और जो व्यक्ति था वो जो जिसने करा था वो जेल में ही मारा गया, है ना। तो वहां उनकी दिख गई ना एक निष्ठ भक्ति। तो हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, दौड़ते भागते फिरेंगे। किसी ने बोला आज जाओ वहां जाओ वहां जाओ, तो जहां मर्जी जाएंगे वहां चले जाएंगे। तो अभी हमारी ये इस प्रकार की एक निष्ठ भक्ति नहीं हुई। तो दूसरी कंडीशन बता रहे हैं कि अन्य देव देवता की, पहला तो अन्य देव देवता की उपासना नहीं करता, दूसरा है कि वो क्या करता है, ज्ञान कर्म का अनुष्ठान नहीं करता, एकमात्र भक्ति योग का पालन करता है। लेकिन प्राय देखने को मिलता है कि अभी भी हम क्या है, हमारा जो है ज्ञान की तरफ, कर्मों की तरफ बड़ा ही रुझान है। कर्म में हम फंसे हुए हैं इस जगत में। जो अभी देखो इस श्लोक में बता रहे हैं, अभी आप लोग देखो बता रहे हैं कि इस श्लोक का सुदूराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। जब मनुष्य बद्ध होता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है, प्रथम होता है बद्ध, द्वितीय होता है स्वाभाविक, है ना। एक होता है बद्ध, एक होता है स्वाभाविक। और बद्ध और स्वाभाविक में क्या अंतर है, एक तो है बद्ध, वो तो बद्ध जीव है, वो तो रहेगा बंद है। लेकिन स्वाभाविक है, उसके स्वभाव जनित होता है उसके अंदर। जैसे कि जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, है ना। उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए भी कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। एक भक्त है, उसको भी भैया एक काम करने पड़ेंगे। कोई भक्त है, उसको बोले भाई आधार कार्ड बना लो अपना, भैया बनाना पड़ेगा, है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, उसे बनाना पड़ेगा। सामाजिक भाई वोट डालने चले जाओ, भैया भक्त है चाहे कुछ भी है, वोट डालना पड़ेगा। ये क्या है, ये सामाजिक शारीरिक स्तर पे कार्य करने पड़ेंगे, है ना। कहीं पे जाना है, कहीं पे बुलाया कि भैया तुम्हें हम चीफ गेस्ट बनाया है, हमारे यहाँ रिबन काटने आ जाओ, थोड़ा आके कुछ बता दो, कुछ भी XYZ जो शरीर और सामाजिक से या राज्य के नियमों का पालन करने के लिए ये कर्म करने पड़ेंगे। इस प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये बद्ध कहलाते हैं, ये बद्ध कर्म है। तो इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः विज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में भक्ति भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसके स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बस इतना ही आप समझो, इतना तक ही। इसमें 2 तरह के बताए, एक होते हैं बद्ध और एक होता है स्वाभाविक। लेकिन जो भक्त अगर है वो क्या कर रहा है, शरीर के स्तर पर कार्य कर रहा है ना, तो वो करने ही पड़ेंगे, सबको करने पड़ेंगे, तो बद्ध कहलाएंगे। लेकिन जो जीव क्या कर रहा है, आध्यात्मिक स्थिति में कर रहा है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और भगवत भक्ति में लगा है, तो उसके लिए जो वो कर्म है वो क्या कहलाएंगे, वो भक्ति कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, जो भी वो कार्य कर रहा है क्या कर रहा है, उसको भक्ति ही समझ के कर रहा है। जैसे कि हमने बोला, सुबह उठ रहा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहा है,
सब्जी लेने जा रहा है, सब राशन लेने जा रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब क्या है, भक्ति से ही संबंधित। क्यों? उसने उसको भगवान को अर्पित कर दिया है ना, तो वो क्या है, भक्ति कहलाएंगे। तो बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा से एक दूसरे के समांतर चलती है। जो दोनों की, इस भक्ति और शरीर की जो बद्ध सेवा है, एक दूसरे के एक समान चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। कभी कभी वो क्या होता है, विपरीत हो जाती है। तो जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वो ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। भक्त ये जानता है कि मुझे ऐसा प्रतिकूल कार्य नहीं करना जो भक्ति के प्रतिकूल हो, मैं हमेशा अनुकूल ही रहूंगा। भक्त जानता है, आप सब लोग भी जानते हो भैया, भगवान हमें जब गुरु हमारी हरि नाम दीक्षा होती है तो नियम है कि उसको ही हरि नाम दीक्षा दी जाती है, जो ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, जो 4 प्रकार के नियम का पालन करता है ना। आप सभी लोग जानते हो, ना नशा नहीं करना, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये बताया गया। भक्त जानता है, ऐसा कोई है कि नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि कभी कभी वो दोनों कार्य क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा कुछ लोग नवदीप में चाय पी रहे थे दीक्षा होने के बाद, अब हो गया भैया, तो क्या उनको पतन हो गया उनका? क्या उनका नहीं कर हो गया? कभी कभी वो होता है कंडीशनल, हो गया। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि कभी कभी भक्त भी इस प्रकार के कार्य कर देता है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभी वो ऐसे कार्य हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस तरीके क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये नहीं वो अयोग्य हो गया। तो बता रहे श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यदि कोई व्यक्ति पतित भी हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहे और हृदय में वास करने वाले भगवान क्या करते हैं, उसे शुद्ध कर देते हैं, उस निंदनीय कार्य के लिए उसे क्षमा कर देते हैं। तो अगर इतना करने पर भी कोई व्यक्ति है, 4 नियमों का पालन बताया गया, लेकिन उसमें से कभी क्या हुआ, उसने कुछ गलत कार्य कर दिया, तो भगवान क्या करें तब भी, लेकिन वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है ना। मतलब दिव्य सेवा में लगे रहने का अर्थ क्या है कि वो अनन्य भाव से लगा हुआ है, अनन्य प्रकार की भक्ति कर रहा है, तो भी क्या करना है, उसको भक्ति समझना है ना। भगवान क्या करते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। तो इस प्रकार के कार्य हमारे जीवन में चलते रहेंगे। तो ये बद्ध है और होते हैं स्वाभाविक, है ना। आप अपने स्वभाव से भी कार्य करते हैं और बद्ध अवस्था में भी ये कार्य करते हैं। तो इसलिए जो इन पे कंट्रोल कर लेता है, जब हमारा इन पे कंट्रोल हो जाएगा तब समझना कि हमने दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर ली है। हम दूसरी कंडीशन क्या थी कि हम क्या करें, ज्ञान कर्मादि का हम अब वो ज्ञान कर्मादि को हम नहीं करके हम एकमात्र क्या कर रहे हैं, भक्ति योग का ही पालन कर रहे हैं। तीसरा बता रहे हैं कि वो क्या करता है कि मेरी प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त कोई राज सुखादि की कामना नहीं करता, है ना। जो भी करता है मेरी प्रीति के लिए करता है और कोई कार्य नहीं करता। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। जब वो लगा रहता है, इसी कारण तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आगे बता रहे हैं कि भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी, नेक्स्ट पेज, उसके जाल में आ फंसता है ना। ये भगवान बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं कि कभी कभी क्या है, भगवान की सेवा में लगने वाले योगी भी कभी कभी क्या करता है, माया के जाल में फंस जाता है ना। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि वो इस प्रकार आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है ना। भक्ति योग सदैव सफल होगा और किसी भक्त के आदर्श पर्थ में अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया, अभी इसको हम आगे सुनेंगे। तो इतना आप समझो, ये भगवान बता रहे हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति माया के इसमें पड़ सकता है। तो क्या हो सकता है कि कभी कभी वो इन चक्करों में पड़ सकता है, ऐसे निंदनीय कार्य कर सकता है, लेकिन भगवान तो उसे क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। क्यों क्षमा कर देते हैं कि भैया जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने आए, ये जो जिस व्यक्ति ने ये अनन्य भक्ति का याजन कर लिया है, ये 3 प्रकार की भक्ति को, इन 3 प्रकार की कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, वो एक जन्म नहीं कई जन्मों के बाद ये भगवान का कोई भक्त अनन्य भक्त बनता है, और वो भक्त भगवान को, कृष्ण को बड़ा प्रिय होता है। कई जन्मों के बाद कोई व्यक्ति अनन्य भक्त बनता है और भगवान को बड़ा प्रिय होता है। और अगर वो थोड़ा ऐसा कुछ पाप भी कर देना तो भगवान क्या करते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। फिर बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, जैसे भी बताया ना, तो नेक्स्ट श्लोक में जो बता रहे हैं इसको हम श्रवण करेंगे, इसको भी हमें याद करना पड़ेगा। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान क्या करते हैं, उसको वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है,
भगवान उसको धर्मात्मा बना देते हैं। तो हमें तो, हमारे लिए तो फिर किसी व्यक्ति के अंदर दोष देखना तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति कर रहा है तो उसको बताया गया कि उसमें तो दोष हमें देखना ही नहीं। क्यों? तो किसमें बता रहे हैं? हम्म साधु रेव स मंतव्य, मतलब क्या करो, उसको साधु ही मानो। ये क्या है? भगवान ने आदेश दिया है। एक वो नहीं बोल रहे उसे मानना चाहिए, हाँ मान भी सकते हैं, नहीं ये नहीं बोल रहे भगवान, है ना। साधु रेव साधु रेव मंतव्य, उसको क्या है? साधु ही मानना है। ये भगवान ने आदेश दिया है, तो उसको हमें क्या करना है? भगवान का भक्ति मानना है। क्यों? क्योंकि वो क्या करे? पूर्णतया है सम्यक व्यवस्थित ही सा, वो क्या है? अपने संकल्प में अडिग है कि अगर किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में पाप हो गया, किसी व्यक्ति ने पाप कर भी दिया, लेकिन उसको है कि चलो मेरे से पाप हो गया, तो क्या वो भक्ति छोड़ देगा? अरे यार मेरे से पाप हो गया, अब नरक जाना पड़ेगा, छोड़ो भजन भक्ति। नहीं, वो क्या कर रहा है? वो तब भी भगवान की भक्ति में लीन है। उसको समझ गया कि यार मेरे से गलती से हो गया, या जाने में हो गया, अनजाने में हो गया, कोई भी कैसी भी कंडीशन हो सकती है ना। मेरे से हो गया, पाप हो गया, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं अपनी जो मेरी भक्ति है, जो मेरे को करना है, भगवान की सेवा, ये भगवान की भक्ति में इसको करता ही रहूंगा। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति ऐसा है वो मेरा भक्त है, और उसके प्रति क्या है? कभी उसको साधु ही समझना है ना, उसको साधु ही समझो। ये ऐसे व्यक्तियों के लिए बोला जा रहा है। तब इसमें प्रश्न उठता है कि व्यक्ति फिर गलत कार्य क्यों करता है ना। अब कभी कल किसी के प्रश्न मेरे पे आया भी था कि कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति 3 कंडीशन पालन कर रहा है, और वो भगवान की भक्ति भी कर रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है ना, और भगवान की भक्ति भी कर रहा है, भक्ति योग का पालन भी कर रहा है, तो फिर वो पाप कैसे कर सकता है? तो पाप या कोई भी कार्य वो कर सकता है। यहाँ पे बताया ना, माया तो प्रबल है, अभी तो बद्ध अवस्था में, तो माया भी अपना खेल खेलेगी और जीव है वो अपना कार्य भी करेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो दोनों का जो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कभी ये भी कभी एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। जैसा कि बताया गया कि हमारे जो जीवन में, हमारे जो हम कर रहे हैं, कि पूर्व पूर्व संस्कार के कारण क्या करते हैं, हम कभी कभी ये प्रकार के पाप कर बैठते हैं। हमारे जो संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, उन संस्कारों के कारण हमारे क्या करते हैं, हम किसी किसी कारण से हम पाप कर बैठते हैं। जैसे किसी के 4 प्रकार के संस्कार बताए गए, पूर्व संस्कार, कदाचित संस्कार, और जातिगत संस्कार, नष्ट प्राय संस्कार। ये हमारे 4 प्रकार के संस्कार होते हैं, जो इन संस्कारों के कारण हम क्या करते हैं, इस जीवन में अनन्य भक्ति करते हुए भी हमसे ये पाप हो जाते हैं। जैसे कि एक आपको उदाहरण बताता हूँ। वृंदावन में कार्तिक के महीने में साधु महाराज जी के मठ में भंडारा हुआ। तो जो भंडारा जो होना था वो साधु महाराज जी के मठ में हो गया, लेकिन रूप सनातन में भी भंडारा हुआ, तो सारे लोग वहां चले गए। और रूप सनातन में मठ में क्या हुआ, बहुत सारे चावल और आटा बच गया। अब उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आमिष भोजन जो होता है वो चतुर्मास में वर्जित होता है। तो उन्होंने किसी एक ब्रह्मचारी ने किसी के कहने पे, श्रेष्ठ एक वैष्णव के कहने पे, उन्होंने क्या किया, वो सारा का सारा लिया और गाय सूअरों को डाल दिया। और उसको खाने से क्या हुआ, गाय मर गई, गाय मर गई। अब बताओ, एक वैष्णव ने, श्रेष्ठ वैष्णव ने क्या किया, गाय को इस प्रकार मार दिया। अब तो बताओ क्या वो पाप कर दिया उसने? है वो पाप हो गया? नहीं। चाहे वो जाने में हुआ चाहे अनजाने में हुआ, तो वो क्या है, वो अपने कम से कम संकल्प में दृढ़ तो है, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। लेकिन क्या उन्होंने भक्ति छोड़ दी, मत छोड़ दिया? नहीं, वो अपनी भक्ति में लगे रहे, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति इस श्लोक की गलत मीनिंग निकाल दे कि भैया हम तो भजन भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, तो हम गलत कार्य में लिप्त भी रहेंगे तो भगवान माफ कर देंगे। नहीं भैया, ऐसा भी नहीं सोचना। इसको दो दो कंडीशन देखी रखनी है। अगर हमसे हो जाता है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम यही सोच के कार्य कर ले कि भैया हमसे अगर हम गलत कर भी दे रहे हैं तो भगवान तो माफ कर ही देंगे, क्योंकि हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे इस भक्ति से क्या होगा, भगवान हमें माफ कर देंगे, है ना। तो ये सब भी नहीं होने वाला। तो ये इसकी कंडीशन है। तो भगवान क्या करते हैं, उस पाप में लिप्त व्यक्ति को भी, अगर उससे हो भी जाता है, अगर वो पाप में लिप्त भी है और तब भी वो अनन्य भक्ति कर रहा है, तो भी भगवान क्या करते हैं, उसको माफ क्षमा कर देते हैं और बोल देते हैं कि भैया ऐसे साधु ही समझो। और उसको क्या करते हैं, क्षिप्रम भवति
धर्मात्माओं से धर्मात्मा बना देते। कैसे बना देते हैं उस अगले श्लोक में सुनेंगे। ये इसकी मैंने एक साधारण मीनिंग बताई है। अब आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हो, फिर इसकी कथा मैं कल बताऊंगा कि इसमें कौन सी कथा आएगी और कैसे वो उसको हम फिट करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें अभी कथा जो आएगी, कथा सुनने से हमें और क्लियर हो जाएगा कि क्यों भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, भगवान ने क्यों बोला कि जो दुराचारी व्यक्ति है अगर वो अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है तो भी उसे साधु समझना है। इसकी जो कथा आती है मैं बता देता हूँ, वो आती है बिल्वा मंगल ठाकुर की कथा। ठीक है, वो अभी बहुत सारे लोग मुझे कल मैसेज कर रहे थे, प्रभु जी ये फिट होगा वो फिट होगा। नहीं, कोई भी फिट नहीं होगा, सिर्फ बिल्वा मंगल ठाकुर जी फिट होंगे। क्यों फिट होंगे? क्योंकि बिल्वा मंगल ठाकुर जी जो थे वो भाव अवस्था में थे और भगवान का भजन कर रहे थे। अब भजन करते करते वो एक स्त्री में आसक्त हो गए। अब सोचो, हमारे जो 4 नियम है उसमें मना किया गया ना कि स्त्री का संग नहीं करना, और वो क्या करते थे? वैश्या के संग करते थे। अब मुझे एक चीज छोटी सी बात बताओ आप लोग, अगर अब यहाँ 40-50 लोग हैं, मैं आप में से किसी को बोलूं कि आप घर घर बार छोड़ के और वृंदावन चले जाओ, कौन कौन जा सकता है? हैंड रेज करो। मेरी मेरी बात कौन मान के जा सकता है वृंदावन? अच्छा, 2 है, तो मैं बोल दूंगा तो चले जाओगे प्रभु कि जी जब जाओ हम घर बार छोड़ दो? प्रभु जी मैं आप काबिल समझोगे जब तो हमें आज्ञा दोगे। नहीं, देखो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली, हाँ देखो, अब ठीक है, हैंड रेज कर दो। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्यों संभव नहीं है? अभी हमारी वो स्थिति नहीं है ना। हो- अब मैं आपको, ये तो छोड़ो, अपने हम ना आप लोगों की बात है। ठीक है, हम लोगों का अच्छा संबंध है। इससे भी मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आपको। परमेश्वर प्रभु, कृष्णदास प्रभु जी, सुंदर प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, संजय प्रभु जी, जो वाइट में है, जो अभी लाल कपड़े नहीं हुए, है ना ये सब क्या है? ये अभी सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये अभी भी सफेद कपड़े में। क्या इनको परम गुरुदेव ने कभी ये नहीं बोला को तुम सन्यास वस्त्र ले लो? और जो सन्यासी है परमेश्वर प्रभु, जैसे परमेश्वर प्रभु जो बड़े बड़े सन्यासी को फेल कर दे उनके सामने, लेकिन वो खुद इस बात को बोलते हैं, क्या परम गुरुदेव ने हमें नहीं बोला कि तुम सन्यास ले लो? कह रहे हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? हम जानते हैं ना हमारा अधिकार नहीं है। वो तो गुरुवर्ग है, वो तो क्या करेंगे, सब पे कृपा करने के लिए बोलेंगे आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन हमें अपना अधिकार देखना है। इस चीज को आप समझना ध्यान से। गुरुदेव भी कभी कभी आपको कुछ आज्ञा दे देंगे, है ना। गुरुदेव भी अगर आपको बोल दे कि वृंदावन चले जाओ, तो अपनी स्थिति देखना, यानी भाग गए वृंदावन चले गए, नहीं। पहले आप देखना कि आपकी स्थिति है वृंदावन जाने वाली, है ना। एक चीज होती है कि गुरुदेव ने आपको बोला और आपको शक्ति संचारित कर दी या कुछ देख के बोला, हो सकता है कि आपके अंदर वो योग्यता हो, तो वो आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगी, आप चले जाओगे। लेकिन अंदर ही हमें पता चल रहा है भैया अभी तो हम ही खुद गृहस्थी में फंसे हुए। हम तो अभी खुद ही दिखा रहे थे गुरु जी को, गुरु जी हमारा तो मन ही नहीं लग रहा संसार में, हम तो बहुत कथा सुनते हैं, कथा सुन के लगता है संसार में विरक्ति आ गई, पति पत्नी बच्चों से मन ही नहीं लगता। अब कहता है संसार में कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ भगवान की सेवा सेवा करने का मन करता है। गुरु जी कहते जा वृंदावन चले जा। फिर अंदर समझ आता है भैया अभी तो हमारी स्थिति भी नहीं। अभी हमने बोल तो दिया पॉइंट बनाने के लिए, लेकिन हमारी स्थिति अभी भी नहीं। तो अभी प्रैक्टिकली हम नहीं जा सकते, प्रैक्टिकली अभी हम नहीं जा सकते, है ना। लेकिन जो बिल्वा मंगल ठाकुर जी थे, वो एक वैश्य के कहने से कैसे चले गए हैं? वैश्य ने कहा भैया जितनी आसक्ति तेरे में मेरे में है, जितना तुम प्रयास तू मेरे को पाने के लिए कर रहा है, इतना कृष्ण को भगवान को ठाकुर जी को पाने के लिए करता तो तुझे ठाकुर जी मिल जाते। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जी उस वैश्य के कहने से कैसे चला गया? कैसे चले गए? वो इसलिए चले गए क्योंकि वो भाव अवस्था में थे, वो भजन करते थे, उनकी वो अवस्था थी, तो इसलिए वो चले गए। लेकिन हमारी अभी वो अवस्था नहीं है। अभी तो हम ये जो क्या कहते हैं अनन्य भाव की, हमें हमने 3 कंडीशन भी हम इसको हमने पार नहीं कर पाए। तो हम ही तो, वो तो बहुत दूर की बात है कि हम भाव अवस्था में पहुंच गए और वहां जाके किसी ने हमें बोल दिया कि जाओ कृष्ण भक्ति करो, और हमारे हृदय में बात लग गई और हम छोड़ छाड़ के चले गए। तो जिन व्यक्तियों के साथ ये कंडीशन होती है, वो पूर्व पूर्व जन्मों के उनके ऐसे दृढ़ संस्कार होते हैं कि एक बार कहने मात्र से वो हो जाते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज जी का हम लोग सुने, ध्रुव महाराज जी है ना, 6 वर्ष की आयु में, क्या उसी 6 वर्ष की 6 महीने में 6 वर्ष में क्या भगवत प्राप्ति हो जाती? नहीं भैया, उन्होंने कितने जन्म लगाए हैं, बहुत जन्म लगाए उन्होंने, तब जाके वो आए, है ना। तो ये हमारे बहुत
पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ही तब जाके हमारे अंदर क्या होता है, कृष्ण भक्ति का बीज आता है किसी के माध्यम से। तो जो वैश्या थी उन्होंने बोला उनको, जाओ तुम क्या करो, जाओ और भगवान की भक्ति करो। तब वो कहाँ है, कहाँ गए, वन में आ गए। भगवान का दोबारा भजन करने लगे कि मैं वृंदावन जाऊंगा, है भगवान का भजन करूंगा। फिर भजन करते करते दोबारा क्या हुआ, फिर एक स्त्री पे आसक्त हो गया। आप लोगों ने सुनी होगी कथा, डिटेल में अभी कल सुनाऊंगा उसको, अगर आप सुनोगे तो। क्या हुआ, दोबारा आसक्त हो गए, है ना। एक पनिहारी के पास गए पानी पीने, उसकी रूप को देख के मोहित हो गए, उसके घर तक चले गए पीछे पीछे। घर में जाने पे वो तो जो स्त्री का जो पति था वो साधु समझ के उन्होंने उसको घर में बिठाया, भोजन कराया। वहां जाके उनकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, हे भगवान मैं कहाँ घर बार छोड़ के कहाँ फिर भगवान का भजन करने निकला था, कहाँ फिर दोबारा इस स्त्री पर आसक्त हो गया, और ये मेरे को बिठा के साधु समझ के मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, मेरे लिए भोजन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उस स्त्री के जो जूड़े में कांटे से अपने दोनों आंखें फोड़ ली। फिर भगवान ने क्या किया, उसको अपराध को देखा नहीं, तो भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ के वृंदावन ले गए। तो स्वयं कहाँ ले गए, वृंदावन ले गए। अब जो अगला श्लोक है वो क्यों बोला गया कि मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ, इस पर जो भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका है उसको हम सब सुनेंगे। तो इसलिए हम दोनों श्लोक को समझेंगे, तब ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भगवान किस कंडीशन में कह रहे हैं। तो ये अपने अंदर से गलत धारणा निकाल देना कि हम अगर गलत करेंगे तो भगवान हमें माफ कर देंगे, भैया नहीं। क्यों, हमारी अभी अनन्य भक्ति नहीं है वो अनन्य भक्ति भैया बहुत, हाँ लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, है ना, हम पता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, कम से कम हमें पता तो है कि अनन्य भक्ति है क्या, है ना। एक जीवन में हम एक ही का पालन कर लेंगे ना, कि चलो हमारी एक निष्ठता ही हम ठाकुर जी पे रखेंगे, चलो हम ज्ञान कर्म कर्म करके हम भक्ति योग का ही प्रयाजन करेंगे, तीसरा कर लेंगे, नहीं भैया हम जो भी करेंगे कृष्ण की प्रीति के लिए करेंगे। ये तीन में से एक भी अगर हम जीवन में पालन कर लेंगे तो भी समझना कि हमारा वो जीवन सार्थक हो गया। ठीक है, तो इस श्लोक की अभी बहुत और विस्तृत व्याख्या है, तो हम दोनों श्लोकों को लेके फिर हम आगे इसको आपको बताएंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, ज्यादा समय हो गया वैसे। ठीक है, नो क्वेश्चन। कल फिर नंदिनी दासी कुछ कह रहे हो? हाँ प्रभु जी, आप जब इस श्लोक का वो सारांश बता रहे थे ना, मैं तभी मेरे को भी मन में लग रहा था कि इसमें बिलमंगल ठाकुर जी का आएगा। बहुत बढ़िया, तुम्हारे अंदर भी भक्ति संचारित होगी, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हम कल वागी श्रवण करेंगे, और आप सभी लोग जो लोग रह गए हैं जिन्होंने श्लोक नहीं सुनाया वो कल अब अच्छे से अभ्यास करेंगे। कौन प्रैक्टिस करवाएगा कल? अच्छा, अभी शेड्यूल हमने नहीं बनाया, मैं एक शेड्यूल बना के ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग सिर्फ अभी इसकी प्रैक्टिस करना, श्लोक की जो लोग रह गए हैं, और बाकी लोग इसकी रिकॉर्डिंग को सुन के थोड़ा समझ के और बताने का प्रयास करना। ठीक है, इस साधन रूप में आप इसको क्या समझे और आप कैसे इसको बता सकते हो, अपने शब्दों में बताने का प्रयास करना। मैंने तो बहुत डिटेल में बताया है, तो आप इसको साधारण रूप में भी समझाने का प्रयास करोगे तो कौन कैसे बताएगा, इसको भी आप प्रयास करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही पूरे काम आने वाला लाइफ में। ये अपने लिए काम आने वाला है, दूसरे लिए छोड़ो, ये अपने जीवन में अपने ही लिए ही काम आने वाला है। ठीक है, इसको हम अच्छे से आप लोग समझना और इसको जीवन में उतारना। ठीक है, चलो हम कथा को विश्राम देते हैं, आज एकादशी भी है, अपना सब भजन साधन करो, भोगों को लगाओ बढ़िया से ठाकुर जी को। हरे कृष्णा वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।